तो अभी हम अपने सेकेंड ट्यूटोरियल पे आ गए हैं एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि हमारे एक्सेल में एक्चुअली स्पीड गेन करने के लिए हमारे को बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है एंड दीज आर शॉर्टकट्स। सो बेसिकली मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप माउस को जितना कम यूज़ करोगे आप उतना ही अच्छा एंड उतने ही ज़्यादा एफिशिएंटली एक्सेल पे काम कर पाओगे एंड जितना ज़्यादा आप माउस को यूज़ करोगे आप उतनी ही आपकी एफिशिएंसी लो होती जाएगी, आपकी स्पीड लो होती जाएगी। सो इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे जो हमारे बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं जो कि हमारे मेजरली हर प्रोजेक्ट में जो काम आते हैं एंड जिनको कि हम हर चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। एंड इनमें से मेजरली तो विंडोज़ के ही शॉर्टकट्स होते हैं जैसे कट कॉपी पेस्ट, मोस्टली आप लोगों को पता ही होंगे, बट इसमें हम एक नया कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, हम अपने खुद के शॉर्टकट्स बनाना भी सीखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो कि हमारे बेसिक विंडोज़ के शॉर्टकट्स हैं। तो विंडोज़ के शॉर्टकट्स आपको पता है जो जैसे कि कट कॉपी पेस्ट सेलेक्ट ऑल, ये तो सब बहुत कॉमन शॉर्टकट्स हैं, वही सेम एक्सेल में चलते हैं कि आप रेंज सेलेक्ट करो। और रेंज आपको हम पिछले उस ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। रेंज इज समवॉट अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। तो आपने रेंज को सेलेक्ट किया, आपने इसको कॉपी किया। अब इसको कॉपी करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप यहाँ कॉपी पे क्लिक करके इसको कॉपी कर सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से इसमें दिखाने लगता है, ये बार सा घूमने लगता है। एंड फिर इसको पेस्ट करने के लिए आपको जहाँ पे भी पेस्ट करना है वहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं डायरेक्टली यहाँ पे आके। बट इस केस में वही दिक्कत है कि आपको माउस यूज़ करना पड़ रहा है एंड मेरे हिसाब से आप जितना ज़्यादा माउस यूज़ करोगे आपकी एफिशिएंसी गिरती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी, गिरती चली जाएगी और आपकी स्पीड कभी नहीं आ पाएगी क्योंकि आपका आधा टाइम माउस के कर्सर को इधर से उधर ले जाने में लग जाएगा। अब हम डिस्कस करते हैं थोड़े से जो बेसिक वो है, मैंने कुछ एक शीट में नोट करे हुए हैं जो बेसिक आपको एक्सेल चलाने के लिए, ये वो शॉर्टकट्स हैं जो कि आपको स्पीड गेन करने में हेल्प करेंगे, बहुत हेल्प करेंगे। मतलब ये अभी टेक्निकली भूल जाओ कि कुछ बहुत एडवांस्ड हम करने वाले हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज हटाने वाले हैं या फिर कंडीशनल फॉर्मेटिंग करने वाले हैं, कलर करने वाले हैं, उसको छोड़ दो आप। अभी हम बहुत बेसिक चीज़ें कि हमारे पास एक डाटा है, हमें उस डाटा को मूव करना है इधर उधर, बीच में कुछ ऐड करना है एंड कुछ सेल्स में कुछ डिलीट करना है, तो ये चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले होता है कट का शॉर्टकट। सबसे पहले समझते हैं कि कट एक्चुअली करता क्या है। कट कुछ नहीं करता, कट का काम होता है आपका जो भी डाटा है उसको उठा के दूसरी जगह लेके जाना। मतलब डिफरेंस समझिए कॉपी और कट में। कॉपी आपका जो डाटा जहाँ पड़ा है उसको वहीं छोड़ देगा और उसी डाटा को उठा के दूसरी जगह पे ले जाएगा और वहां भी पेस्ट कर देगा। मतलब आपका जो ओरिजिनल डाटा जहाँ पर है वहां तो है ही, प्लस आप उसे उठा के एक नई जगह पे ले गए, वहां भी वो डाटा आ गया। कट क्या करता है कि आपका जो पुराना जगह से डाटा जहाँ पड़ा हुआ है, जहां से आपने उसको उठाया है, वो वहां से उसको डिलीट कर देगा एंड एक नई जगह पे जहां पे भी आप चाहते हैं उसको मूव करना, वहां पे जाके उसको पेस्ट कर देगा। तो सिंपल, अगर मैं इस कट को कट करके पेस्ट करना चाहता हूँ C2 सेल में, तो मैं कैसे करूंगा? यहाँ पे आऊंगा, इसको कट करूंगा, C2 सेल में आऊंगा, पेस्ट कर दूंगा। तो ये देखिए यहाँ A2 सेल से ये हट चुका है और C2 सेल में ये आ चुका है। तो ये चीज हम अगर शॉर्टकट से करेंगे तो कैसे करेंगे? इसके तो बहुत बेसिक शॉर्टकट्स होते हैं एंड आई थिंक आप में से मोस्टली लोगों को ये पता ही होंगे। सो कट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल एक्स। तो जब हम इसको कंट्रोल एक्स करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कट हो जाता है। एंड पेस्ट का शॉर्टकट होता है कंट्रोल वी। पेस्ट का शॉर्टकट कॉपी और कट दोनों के साथ चलता है और उसकी फंक्शनैलिटी सेम रहती है, बस फर्क ये रहता है कि कॉपी के केस में वो कॉपी बनाता है डाटा की और कट के केस में वो डाटा को मूव कर देता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे इसको कट किया, अब मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, मैं कंट्रोल वी दबाऊंगा एंड ये यहाँ पे आके पेस्ट हो जाएगा। तो कट करने का हमारा शॉर्टकट होता है CTRL+X। इसी तरह हमने पेस्ट का भी सीख लिया, CTRL+V। कॉपी का जो शॉर्टकट होता है वो सिमिलर टू कट होता है, कंट्रोल+C, वो कॉपी करता है। सो कंट्रोल+C। तो अगर मैं इसी कॉपी को कॉपी करना चाहता हूँ तो मैं इसको कंट्रोल+C दबा के कॉपी करूंगा एंड वही मेरी सिमिलर फंक्शनैलिटी कंट्रोल+V वाली चलेगी। तो ये इसकी कॉपी बना देगा एक नए सेल में जहां भी मैं इसको बनाना चाहता हूँ। तो ये कट कॉपी पेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके रोल में, सबसे ज्यादा यही आएंगे क्योंकि जो भी आप डाटा बनाओगे उसको इधर से उधर मूव करोगे, उसकी कॉपीज बनाओगे, उस डाटा पे काम करोगे, फिर आप उसकी और कॉपीज बनाओगे, फिर उस डाटा पे कुछ और फिल्टर्स लगाओगे। तो ये बहुत मेजर फंक्शनैलिटी है जो तीनों बहुत ज्यादा काम आती है। लेकिन ये तीनों फंक्शनैलिटी एक्चुअली कुछ और फंक्शनैलिटीज हैं जिनके साथ कंबाइन होके और पावरफुल हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अभी हम एक सेल की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ कि मुझे पूरी रेंज चाहिए,
पूरी रेंज को मेरे को सेलेक्ट करके एक नई जगह लेके जाना है, तो उस तरीके से हम इनको और ज़्यादा पावरफुल बना सकते हैं। अब आते हैं टॉगल बिटवीन शीट्स, शीट 1, शीट 2 और शीट 3। इस एक प्रोजेक्ट में, हमारे इस एक वर्कबुक में 3 शीट्स हैं। अगर मेरे को नॉर्मली शीट 2 पे जाना है तो मैं कैसे जाऊंगा? मैं अपने माउस को लेके आऊंगा शीट 2 पे और क्लिक करूंगा, मैं शीट 2 पे आ जाऊंगा। फिर मैं शीट 3 पे जाना है तो शीट 3 पे लाके क्लिक करूंगा एंड शीट 3 पे आ जाऊंगा। बट वही है कि इसमें आपको माउस यूज़ करना पड़ रहा है एंड फिर आप अपने हाथ को कीबोर्ड से हटा के माउस तक लेके जाओगे एंड फिर दोबारा उसका कर्सर वहां तक, उस पॉइंटर तक लेके आओगे, फिर वहां पे क्लिक करोगे एंड फिर उसके बाद वो उसमें आ पाएगा। तो इसमें आपको बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा, जबकि आपका हाथ अगर कीबोर्ड पे एंड आपको कीबोर्ड शॉर्टकट्स ही पता है तो आप उससे इजीली टॉगल कर सकते हो। तो जो हमारा इसका जो वो होता है, शॉर्टकट होता है टॉगल बिटवीन शीट्स का, वो होता है कंट्रोल प्लस पेज अप और पेज डाउन। अगर मैं कंट्रोल दबा के पेज अप दबाऊंगा तो मैं इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में चलूंगा एंड पेज डाउन दबाऊंगा तो मैं राइट हैंड साइड पे चलूंगा। जैसे अभी मैं शीट 3 पे आ गया पेज डाउन दबा के 2 बार, अब मैं पेज अप दबाऊंगा 2 बार तो मैं शीट 1 पे आ जाऊंगा कंट्रोल दबा के। सो दिस इज CTRL विच इज कंट्रोल प्लस पेज स्लैश पेज। तो अगला हमारा आता है सेलेक्ट एंटायर रो और सेलेक्ट एंटायर कॉलम। तो शिफ्ट और स्पेस जब भी हम दबाएंगे आपका पूरा रो सेलेक्ट हो जाएगा एक बार में। एंड सिमिलरली आपका जो भी कॉलम है उस कॉलम पे आप आओ एंड कंट्रोल स्पेस, सो विच इज़ वेरी मच सिंपल कि आप शिफ्ट स्पेस से रो सेलेक्ट कर सकते हो एंड आप सॉरी आप कंट्रोल स्पेस से पूरा कॉलम सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये तो हमारा हो गया शिफ्ट स्पेस कंट्रोल स्पेस कि हम पूरा रो कॉलम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं एंड कॉपी पेस्ट कैसे कर सकते हैं, शीट्स के बीच में टॉगल कैसे कर सकते हैं। मतलब ये चीज़ें आप समझ रहे होगे कि मतलब कितनी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप एक एक्सेल में काम कर रहे हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एंड मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, एक पेपर लेना, एक पेन लेना, इन चीज़ों को नोट कर लेना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड उसको सामने अपने लगा लेना। और माउस का यूज़ मत करना, जितना कम से कम हो सके माउस का उतना यूज़ करना। जहाँ पे आपको लगता है कि माउस के बिना काम नहीं हो सकता मेरा, केवल आप वहाँ पे माउस का यूज़ करोगे तो आपकी स्पीड बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। चाहे सीखने में कितना ही टाइम ले लो, प्रैक्टिस करते रहो करते रहो करते रहो, उसमें आप 1 महीना ले लो वो दिक्कत नहीं है, बट 1 महीने बाद जो एफिशिएंसी आपकी आएगी वो बिल्कुल अलग होगी उनसे जो कि माउस यूज़ करके काम करते हैं। अब अगले सेल पे आते हैं हम, विच इज़ गो टू द लास्ट सेल। सो लास्ट सेल अगर आपको कहीं भी जाना है, चाहे तो लास्ट रो के सेल पे जाना है, चाहे तो लास्ट कॉलम के सेल पे जाना है, उसका बहुत सिंपल सा वो है, आप कंट्रोल दबाओ और एरो की सेलेक्ट करो। जब आप लास्ट सेल पे जाना चाहते हो तो कंट्रोल डाउनवर्ड, तो आपका लास्ट सेल पे आ जाएगा। और अगर आप लास्ट कॉलम मतलब इस जिस भी कॉलम में आप होगे उसके लास्ट सेल पे आ जाएगा। और अगर आपको रो करना है तो कंट्रोल एंड आगे वाला की, जो इधर राइट हैंड साइड वाला की होता है, वो दबाओगे तो आप लास्ट रो के उस लास्ट रो के लास्ट सेल पे आ जाओगे, जो भी लास्ट रिटर्न सेल होगा। लेकिन उसमें एक कैच है कि अगर बीच में स्पेस होगा तो वो वहां पे रुक जाएगा, फिर वो स्पेस के बाद वाले सेल पे वो, मतलब अगर बीच में कोई एक भी सेल खाली है तो वो वहां पे उस सेल से जस्ट पीछे वाले सेल पे रुक जाएगा, फिर वो आगे नहीं जाएगा। तो अगर आपको पूरे शीट के लास्ट सेल पे जाना है तो उसका एक बहुत सिंपल सा कमांड होता है, कंट्रोल एंड करके कमांड आपके कीबोर्ड पे होगा। तो वो जब आप एंड दबाओगे तो वो अपने आप ही आपको बिल्कुल एंड वाले सेल पे जो भी जितने भी रिटर्न सेल्स होंगे या जो भी होगा वो उसके बिल्कुल एंड में आपको लेके आ जाएगा। सिमिलरली फर्स्ट उस पे जाने के लिए आपका होता है कंट्रोल होम। जब आप कंट्रोल होम दबाओगे तो आप A1 सेल पे आ जाओगे। आप कंट्रोल होम दबाओ, बिल्कुल पहले सेल पे आओगे, कंट्रोल एंड दबाओगे आप बिल्कुल लास्ट सेल पे आ जाओगे। सो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि कंट्रोल क्या करता है। जैसे मैं एक रैंडम डाटा बना लेता हूँ यहाँ पे, ये हमारा एक डाटा बन गया। अब मैं अगर मान लो मैं इस सेल पे हूँ एंड मुझे सबसे पहले सेल पे जाना है इसी कॉलम के, तो मैं कंट्रोल दबा के ऊपर वाला बटन दबाऊंगा एंड वो मेरे को सबसे पहले सेल पे ले जाएगा इसी उसके। अब मुझे सबसे पहले सेल पे जाना है इस रो के, तो मैं कंट्रोल दबा के इसका पहला सेल दबाऊंगा, मतलब कंट्रोल दबा के मैं लेफ्ट एरो दबाऊंगा तो मैं पहले सेल पे आ जाऊंगा जो भी डाटा है उसके। अब अगर मुझे लास्ट सेल पे जाना है इसके तो फिर कंट्रोल डाउन दबाऊंगा, मैं लास्ट सेल पे आ जाऊंगा। अब सिमिलरली जो मैं स्पेस वाली चीज़ बता रहा था वो ये थी आपकी कि यहाँ पे अगर मैं आके और मैं कंट्रोल डाउन दबाऊंगा तो वो देखिए स्पेस से पहले वाले सेल पे आके रुक जाएगा, वो लास्ट में नहीं जाएगा। ऐड अ न्यू रो,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। आपको बीच में कभी भी किसी डाटा के, आपके पास एक मैसिव डाटा है एंड डेटा सेट है एंड उसको आपको उठाना है, उसके बीच में कहीं पर भी आपको एक पूरी रो ऐड करनी है या पूरा कॉलम ऐड करना है, तो उसको कैसे करोगे? दोनों का कमांड सेम है, बस सिलेक्शन का तरीका अलग है। अब सबसे पहले तो ये समझ लो कि आप रो ऐड करनी है तो हम रो ऐड कैसे करते हैं। सबसे पहले हमें ये फिगर आउट करना होता है कि रो या कॉलम कहाँ पे ऐड करना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये दो सेल हैं। अगर मैं कहता हूँ कि मेरे को ए से भी पहले एक नंबर, एक रो और ऐड करनी है, ए से पहले, जब मेरे को ए से पहले की एक रो ऐड करनी होगी ना, तो मेरा हमेशा जो ऐड करने का कमांड होता है वो तो हमेशा सेम रहता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। पर उसमें एक कैच ये है कि जिस भी रो के बाद आपको ऐड करनी है एक नई रो या एक नया कॉलम, आप उसके नेक्स्ट रो पे जाके सेलेक्ट करोगे उसको, एंड वहां पे जाके आप पूरी रो सेलेक्ट करोगे कंट्रोल स्पेस से या शिफ्ट स्पेस से। जैसे इस केस में मैंने पूरा ए कॉलम सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाऊंगा, तो जब मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाऊंगा तो वो बी, उसको बी पे शिफ्ट कर देगा, जो बी पे था उसको सी पे शिफ्ट कर देगा और उससे पहले एक कॉलम ऐड कर देगा। सिमिलरली अगर मुझे रो ऐड करनी है तो मैं कोई भी रो, मैं एक्चुअली शिफ्ट स्पेस या कंट्रोल स्पेस इसलिए यूज़ नहीं कर रहा हूँ शॉर्टकट यहाँ पे, क्योंकि मेरा स्पेस जो है वो मेरी रिकॉर्डिंग का एक शॉर्टकट है, एंड जब भी मैं स्पेस दबा रहा हूँ तो वो मेरी रिकॉर्डिंग को बार बार पॉज और प्ले कर रहा है। तो उसकी वजह से मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे उसको सेलेक्ट करने के लिए। बट आप लोग जब प्रैक्टिस करोगे तो आप कंट्रोल या शिफ्ट स्पेस से ही इसको सेलेक्ट करोगे हमेशा। तो जब हमने ये रो सेलेक्ट की, अब मुझे मान लीजिए 8th रो के बाद एक रो ऐड करनी है, तो मैं 9th रो सेलेक्ट करूंगा एंड फिर मैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाऊंगा एंड यहाँ पे आपका एक नई रो ऐड हो गई। अब रो को हटाना है या कॉलम को हटाना है, सिंपल है। आप जो भी रो आपको हटानी है आप उसको सेलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस से ऐड होती है, कंट्रोल माइनस से डिलीट हो जाएगी। जैसे मुझे ए कॉलम डिलीट करना है, मैं ए को सिलेक्ट करके कंट्रोल माइनस दबाऊंगा एंड वो डिलीट हो जाएगा। सो सिंपल। कॉलम ऐड करना है तो नेक्स्ट कॉलम सेलेक्ट करना है हमें एंड उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट प्लस। सो बेसिक शॉर्टकट इज CTRL प्लस शिफ्ट प्लस प्लस, and adding a new column is also the same thing, just you have to select the column in this case। अब आते हैं रो डिलीट करने पे, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। CTRL, जो भी रो डिलीट करनी है उसको सेलेक्ट करो आप पूरी रो को एंड कंट्रोल माइनस। डिलीट रो डिलीट कॉलम सेम है, तो आपके सारे शॉर्टकट्स तो मेनली सेम है, बस आपको तरीका अलग अलग अपनाना है उनको वो करने का, सेलेक्ट करने का। अब अगर फिल्टर अप्लाई करना है, पहले एक फिल्टर वर्ड समझते हैं कि फिल्टर करता क्या है। अब फिल्टर को आप इस तरीके से समझ लीजिए कि आपके पास चाय है जो आपने बनाई, आपने उस चाय में क्या किया, सबसे पहले डाला पानी, फिर आपने डाली चीनी, फिर डाली चाय की पत्ती, फिर डाली इलायची, फिर आपने डाली अदरक, आपने इतनी सारी, फिर आपने सोचा कि चलो मैं तुलसी भी डाल देता हूँ उसमें, आपने तुलसी भी डाल दी। अब वो सारा चीज़ मिश्रण बन के आपकी दूध वूध डाल के चाय बन गई। लेकिन अब जो आपको चाहिए वो तो ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, ये तो आपकी बस इनमें से जो भी इंग्रेडिएंट सोक करने थे आपने वो कर लिए, इनको फेंकना है आपको अब। तो इनको छानोगे कैसे आप? उसके लिए आप फिल्ट्रेशन के लिए क्या यूज़ करते हो? छलनी यूज़ करते हो कि आपने छलनी लगाई, चाय डाली, जो छन के आई वो पी ली। ऐसी डाटा के साथ है, डाटा भी एक वास्ट बहुत पावरफुल चीज़ होती है डाटा। तो डाटा में भी आपको हर चीज़ तो आपके काम की नहीं होगी डेफिनेटली, क्योंकि आपको जब भी डाटा दिया जाएगा वो एक रॉ फॉर्म में दिया जाएगा, एंड रॉ फॉर्म के डाटा को आपको ट्रांसफॉर्म करना होगा काय में, एक यूजफुल डाटा में, कि आप उसको किस तरह से इंफॉर्मेटिव बना सकते हो। और इंफॉर्मेटिव जब आप बनाओगे तो उसमें से फालतू चीज़ें डेफिनेटली हटाओगे। तो जब फालतू चीज़ें हटाओगे तो वो किसी किसी पैरामीटर के बेसिस पे हटाओगे। ऐसे थोड़ी ना कि नहीं साहब ये सेल यहाँ से 4 से 6 तक सेल अच्छे नहीं लग रहे, इनको हटा देते हैं, या 4 से 6 तक रो अच्छी नहीं लग रही, इनको हटा देते हैं, और बी और सी कॉलम को हटा देते हैं, तो ए और डी को रख लेते हैं, बस हो जाएगा। या काम करते हैं बी और डी को हटा लेते हैं, ये भी ठीक है, ए और सी को रख लेते हैं। तो ये हमारे पैरामीटर्स इस तरीके से नहीं चलता एक्सेल में। आपको कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ या कोई पैरामीटर पकड़ना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आप डाटा को सैनिटाइज कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि चलो मेरे को केवल वो डाटा देखना है जिन जिन वर्ड्स की स्टार्टिंग डिलीट से हो रही है, अगर मैं यहाँ पे ये चीज़ ये एक फ़िल्टर लगाना चाहता हूँ यहाँ पे कि केवल मेरे को वो वर्ड्स दिखाई दें जिनकी स्टार्टिंग डिलीट से हो रही है या जिनमें कहीं बीच में डिलीट वर्ड है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, पहले सेल पे पूरे कॉलम को सेलेक्ट करूँगा, जो कि आप शिफ्ट स्पेस से करोगे। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरा
रिकॉर्डिंग चल रही है, वो मैं स्पेस दबाऊंगा, मैं उसको चेंज कर लूँगा डेफिनेटली अगले वीडियो में, ताकि ये इशू दोबारा बार बार नहीं आए जो आ रहा है अभी हमें। तो आप शिफ्ट स्पेस से पूरा कॉलम सेलेक्ट करोगे एंड उसके बाद यहाँ पे कॉलम आता है सॉर्ट एंड फिल्टर का होम के अंदर, आप उसमें जाओगे एंड यहाँ पे आप फिल्टर पे क्लिक करोगे। जब आप फिल्टर पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखिए एक छोटे से एरो बन के आ गए हैं। ये देख रहे हो आप, हर कॉलम में एक एरो बन के आ गया है। अब इस एरो का रोल क्या है मैं बताता हूँ। जितने भी यहाँ पे सेल्स या डाटा है आपका, ये एरो उस पूरे डाटा को एक यूनिक फॉर्म बनाता है, मतलब जितनी भी डुप्लीकेट एंट्रीज है उनको हटाता है और यहाँ पे दिखाना शुरू कर देता है। मतलब अगर मेरे इस डाटा में 4 बार कॉपी लिखा होता या 3 बार कट लिखा होता, तो यहाँ पे जब मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ केवल एक बार ही कॉपी या कट लिख के आएगा। एंड जब मैं उस कॉपी को सिलेक्ट करूंगा तो वो 3 एंट्रीज दिखा देगा मेरे को यहाँ पे, जो 3 बार वो लिखा हुआ है। तो बेसिकली इसका काम इतना ही है कि यहाँ पे ये डाटा आपका आता है, डिस्टिंक्ट लग के आ जाता है यहाँ पे डाटा। अब मेरे को क्या चाहिए था, यहाँ पे मेरा सारा डिस्टिंक्ट डाटा तो आ गया। अब क्योंकि मैं तो वैसे आपको एक ही चीज़ पे दिखाना चाह रहा था कि भाई मैं अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगा के ये दिखाता हूँ कंट्रोल शिफ्ट और प्लस से कितने फंक्शंस काम कर रहे हैं मेरे, तो मैं अगर कंट्रोल शिफ्ट प्लस को सेलेक्ट करूँगा तो वो मेरी 2 रोज दिखा देगा यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक ही बार दिखा रहा है वो कंट्रोल शिफ्ट प्लस को, वहाँ पे लेकिन वो 2 बार दिखाएगा। अब सिमिलरली कंट्रोल माइनस अगर मैं देखूँ तो ये भी 2 बार दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे एक बार दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम उसका डिस्टिंक्ट उठा के ला रहे हैं। और हम फिल्टर का मतलब ही वही होता है कि आपको जैसे जो डाटा देखना है आप केवल वो ही देखें। तो फॉर एग्जांपल मुझे कंट्रोल और माइनस वाला देखना है तो मैं वो देखूंगा। छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं कि अगर मेरे को वो देखना है कि यहाँ पे आपका कौन कौन से रोज हैं या कौन कितने जो हमारे डाटा है वो ऐसा है जो कि डिलीट से स्टार्ट हो रहा है। पहली रो को सेलेक्ट करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे दोबारा से फिल्टर लगाएंगे। तो यहाँ पे हम फिल्टर लगाया। चलिए अब हम देखते हैं कि कौन कौन से कॉलम हमारे डिलीट से स्टार्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाके टेक्स्ट फिल्टर्स में, या फिर हम यहाँ पे लिख देंगे डिलीट, सिंपल। तो जितने भी डिलीट वाले हैं वो सारे आ जाएंगे। ये सारे रोज हमारे डिलीट से स्टार्ट हो रहे हैं, इनके बीच में कहीं डिलीट वर्ड आ रहा है। तो इसी तरीके से हम टेक्स्ट को करने के लिए हम यहाँ पे टेक्स्ट फिल्टर्स में जाके यूज़ कर सकते हैं इक्वल्स, जो कि एग्जैक्ट डाटा आपको जो आप दोगे उसके इक्वलेंट जो भी डाटा होगा वो दिखा देगा। डज नॉट इक्वल में फिल्टर आउट कर देगा, आपने जो भी डाटा इसको दिया उसको छोड़ के बाकी सारा डाटा दिखा देगा। बिगिंस विद में जो भी आप वर्ड दोगे उस वर्ड से जो भी स्टार्ट हो रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं DEL लिख दूंगा यहाँ पे, तो वो DEL वर्ड जिसमें भी पहले आ रहा होगा वो सारे वो दिखा देगा रोज। ऐसे ही एंड्स विद में अगर मैं कोई वर्ड डाल दूंगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कॉलम डाल दिया, तो वो जो भी वर्ड कॉलम से डिलीट और एंड हो रहा होगा वो सारे रोज दिखा देगा। कंटेन्स मतलब वही जो हमने अभी यहाँ पे किया था कि डिलीट लिखा, जितने भी रोज हैं उनमें कहीं पे भी डिलीट आ रहा होगा तो वो उसको पिक करके यहाँ दिखा देगा। डज नॉट कंटेन वही कि वो वर्ड अगर उसमें कहीं भी नहीं होगा तो वो उसको वो कर देगा। बाकी कस्टम फिल्टर्स हमारे जो होते हैं वो यही होते हैं, इसमें आप वैल्यूज डाल सकते हैं, डज नॉट इक्वल ग्रेटर देन एंड कंटेन्स नॉट कंटेन। इसमें और एंड की कंडीशन भी लगा सकते हैं कि या तो ये या फिर ये, इस तरीके से। खैर वो अभी थोड़ा सा आगे का है, उसको देखेंगे। फिलहाल के लिए हम फिल्टर्स पे बात कर रहे हैं। तो फिल्टर्स को लगाना और खोलने का शॉर्टकट है क्या? पहली रो को सेलेक्ट करने का शॉर्टकट शिफ्ट स्पेस, आपको पता है। पहले रो सेल पे, सबसे पहले हम पहले सेल पे आएंगे विच इज़ कंट्रोल होम। कंट्रोल होम से पहले सेल पे आए, फिर उसके बाद हमने शिफ्ट स्पेस दबाया तो हमारा इक्वल रो पूरी सेलेक्ट हो गई। इसके बाद हम दबाएंगे कंट्रोल शिफ्ट और एल। जब हम कंट्रोल शिफ्ट एल दबाएंगे तो ये फिल्टर लग जाएगा, और अगर फिल्टर हटाना भी है तो उसका भी सेम प्रोसीजर है, कंट्रोल शिफ्ट एल। तो कंट्रोल शिफ्ट एल से ही फिल्टर लगता है और कंट्रोल शिफ्ट एल से ही फिल्टर हटता है। इसके और भी शॉर्टकट्स हैं बहुत सारे, बट जो मेन जो यूज़ करते हैं लोग वो एक तो कंट्रोल शिफ्ट एल यूज़ करते हैं, और एक ऑल्ट DFF करके एक शॉर्टकट होता है जिसमें आप ऑल्ट DFF दबाते हैं तो भी फिल्टर लग जाता है, और ऑल्ट DFF दबाते हैं तो भी फिल्टर लग हट जाता है। तो फिल्टर अप्लाई करना इज अगेन कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल, एंड रिमूव फिल्टर सेम, जिससे लगता है उसी से हटता है। आप हटा आप कहीं से भी सकते हो, लगाने के लिए आपको पहली रो सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो ये हमारा फिल्टर अप्लाई रिमूव का कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको। जब आप फिल्टर लगाते हो तो आप जब उसका सब मेन्यू जो होता है वो कैसे खोलोगे? तो जो सब मेन्यू खुलता है वो खुलता है ऑल्ट और डाउन की से। जिस भी आपको कॉलम का सब मेन्यू खोलना है, ये वाला
ये एरो वाला मेन्यू है ये खोलना है, तो ये खुलता है आपका ऑल्ट और डाउन की से। तो जब आप ऑल्ट और डाउन की दबाते हो तो ये खुल जाएगा, उसके बाद आप की से यहाँ पे भी नेविगेट कर सकते हो, एंड इसमें आप स्पेस को सेलेक्ट कर यहाँ पे। तो मेरा तो वो रिकॉर्डिंग वाला कॉन्सेप्ट हिल रहा है इसकी वजह से, तो मैं नहीं करके दिखा रहा स्पेस से, बट स्पेस से ये हो जाता है। जितनी भी चीज़ें आपको सेलेक्ट करनी है आप स्पेस से कर सकते हो। आपको कुछ टाइप करना है आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो, एंड फिर आप एंटर मारोगे तो आपकी वही फिल्टर लग जाएंगे। तो ऑल्ट डाउन याद रखना इसको आप, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिल्टर लगा भी लिया आपने तो अगर फिर उसको ड्रॉप डाउन को आपको नीचे लाने के लिए माउस ले जाना पड़ रहा है तो बात एक ही है, आप फिर फिल्टर भी माउस से ही लगा लो, क्या ही फर्क पड़ता है। तो ऑल्ट और डाउन से आपका ये मेन्यू खुलता है। अब आते हैं हमारे एडिट सेल पे। तो जब हम एडिट सेल की बात करते हैं तो एडिट सेल होता क्या है पहले ये समझ लेते हैं। ये आपका सेल का मतलब क्या हुआ कि ये आपका एक सेल है, इस पे हमारा कुछ लिखा हुआ है। ये हमारा एक सेल है, इस पे हमारा कुछ भी लिखा हुआ है। तो एडिट सेल का मतलब क्या हुआ? एडिट सेल का मतलब है एक सेल के अंदर, इस सेल के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको हम कैसे एडिट कर सकते हैं। दो तीन तरीके हैं। सबसे पहला तो आप उस सेल पे आ जाओ और यहाँ पे फॉर्मूला बार में आप आके उसको अपडेट कर दो, जो भी चेंजेस आपको करने हैं आप वो कर दो उसमें, और उसके बाद बाहर क्लिक कर दो कहीं भी, वो सेव कर देगा उन चेंजेस को उस सेल में। शीट को सेव नहीं करेगा वो, केवल उस सेल में उन चेंजेस को इम्प्लीमेंट कर देगा। तो एडिट सेल करने का तरीका एक तो ये हो गया कि आप यहाँ पे आओ एडिट कर दो, फिर वही टू मच होमवर्क कि भाई माउस पे जाना है, क्लिक उधर जाके क्लिक करना है, फिर जो भी चेंजेस हैं वो करने हैं। उसके बाद दूसरा तरीका है कि आप उस सेल पे आओ और उस पर डबल क्लिक कर दो, तो आप यहीं पे डायरेक्टली अपडेट कर सकते हो जो भी अपडेट करना है आपको। बट वही फिर आपको माउस यूज़ करना है उसमें, तो टाइम आपका वेस्ट होगा। तो आपको उसका शॉर्टकट जो होता है वो क्या होता है, आप सीधे सिंपल F2 बटन जो की होती है आप वो दबाओ, एंड वो सेल एडिटेबल हो जाएगा आपके लिए। उसके बाद आप जो भी उसमें चेंजेस करना चाहते हो वो चेंज करके एंड एंटर मार दो, वो चेंजेस को सेव कर देगा। सिंपल है। सेल के अंदर की डाटा वैल्यू को एडिट कैसे करते हैं, F2 दबा के। अब डिलीट सेल, पहले तो डिलीट वैल्यू इन सेल समझ लेते हैं क्या होती है ये वाला। डिलीट वैल्यू इन सेल करने के लिए तो आपका वही सिंपल सा फंडा है कि आप जो भी सेल में से यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है आपका, इस पूरी वैल्यू को डिलीट करना है या कुछ और डिलीट, हाँ, या इस वैल्यू को डिलीट करना है आपको, तो आप सिंपल इस पे आके आप डिलीट बटन दबाओ, ये वैल्यू को डिलीट कर देगा। लेकिन डिलीट सेल का मतलब तो इसका तो शॉर्टकट आपका सिंपल सा हो गया कि डिलीट बटन हो गया। जो भी आपकी वैल्यू है आप उस पर लाओ, जहाँ पे भी आपको डिलीट, जहाँ पे डिलीट दबाना है आप यहाँ पे ला के डिलीट दबा दो, वो उस वैल्यू को डिलीट कर देगा। बट वहाँ पे देखो एक स्पेस एम्प्टी छोड़ दी उसने, क्योंकि उसने केवल वैल्यू डिलीट करी है, सेल डिलीट नहीं करा पूरा। सेल आपका वहीं की वहीं है, सेल के अंदर की वैल्यू उसने डिलीट कर दी डिलीट दबा के। तो अगर मुझे इस सेल को भी हटाना है तो उसका मतलब होता है आप डिलीट सेल, पूरा सेल ही डिलीट कर रहे हो आप। तो जब आप सेल डिलीट कर रहे हो तो मतलब वहाँ पे वैक्यूम बन गया, एंड वैक्यूम बन गया मतलब वैक्यूम तो किसी ना किसी चीज़ से फिल होगा ही होगा डेफिनेटली। अब आप उस वैक्यूम को या तो ऊपर वाली रो से फिल, ऊपर वाली रो से फिल कैसे कर सकते हो आप, क्योंकि ऊपर वाली रो से अगर आप फिल करने की कोशिश करोगे तो ऊपर एक वैक्यूम बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप नीचे वाली रो से फिल करो तो वो नीचे वाला सारा डाटा उठ के ऊपर आ जाएगा, या आप इधर वाली रो से उसको वो करो तो इधर वाला सारा डाटा खिसक के इधर आ जाएगा। सबसे पहले उसका शॉर्टकट देख लेते हैं। शॉर्टकट होता है कंट्रोल माइनस। तो जो आप कंट्रोल माइनस दबाते हो तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाता है, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप, शिफ्ट एंटायर रो, एंटायर कॉलम। तो शिफ्ट सेल्स लेफ्ट का मतलब मैंने वही बताया आपको, लेफ्ट का मतलब हो गया कि जो आपका ये अगर कॉलम है तो ये वाली जो कॉलम है जहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एल लिखा हुआ है ये आपका इधर शिफ्ट होके आ जाएगा। तो अभी इसको शिफ्ट सेल्स लेफ्ट करते हैं तो देखिए वो वाला कॉलम उधर शिफ्ट होके चला गया। अब मैं इसको वापस वैसे ही कर देता हूँ अभी के लिए। अब कंट्रोल माइनस दोबारा दबाते हैं। अब शिफ्ट सेल्स अप का मतलब क्या होगा, मैंने बताया था ना ऊपर से नीचे तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो ऊपर वैक्यूम क्रिएट कर देगा। अगर मैं ऊपर का डाटा नीचे लेके आऊंगा तो ऊपर एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगी, तो डाटा तो हमारा फिर अनसॉर्टेड रहा। तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन ही केवल दो आएंगे, लेफ्ट और अप का। तो जब मैं अप दबाऊंगा तो वो रिमूव फिल्टर जो लिखा हुआ है वो उसको इसकी जगह पे लेके आ जाएगा। ये देखिए रिमूव फिल्टर को वो एक सेल ऊपर खींच लाया। ऐसे ही सिमिलरली और जो ऑप्शन हमारे पास कुछ आते हैं, एंटायर रो, एंटायर कॉलम। मैं पूरी, अगर मैं चाहूँ तो पूरी रो भी डिलीट कर सकता हूँ एंड पूरी कॉलम भी डिलीट कर सकता हूँ। वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कैसे होता है। कंट्रोल माइनस से पहले रो को सेलेक्ट करो, आप कंट्रोल माइनस दबा दो।
तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, आप सिंपल एक सेल पे रख के कंट्रोल माइनस दबाओ और उसके बाद आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लो एंटायर रो या एंटायर कॉलम, बट वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, उसका फ़ायदा कुछ नहीं है। आप उससे बेटर है शिफ्ट स्पेस दबा के या कंट्रोल स्पेस दबा के सीधे कंट्रोल माइनस मारोगे, आपका पूरी रो डिलीट हो जाएगी। तो मोटा मोटा देखा जाए तो काम वो सेम ही कर रहा है, कंट्रोल माइनस का काम केवल डिलीट करना है। अब आप पूरी रो दे रहे हो उसको तो पूरी रो डिलीट कर रहा है, पूरा कॉलम दे रहे हो तो पूरा कॉलम डिलीट कर रहा है, एक सेल दे रहे हो तो वो एक सेल डिलीट कर रहा है, बट इवेंचुअली काम वो एक ही कर रहा है सब हर केस में। अब एक जो ये जो क्रिएट योर ओन शॉर्टकट वाला है, ये हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि ये अपने में खुद एक इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं इसको अलग इसलिए रखना चाहता हूँ ताकि ये जो ऊपर वाले शॉर्टकट्स हैं ये सबको आते हैं मोस्टली, बट क्रिएट योर ओन शॉर्टकट वाला एक ऐसा पॉइंट है जो यूजुअली लोगों को नहीं पता होता कि एक्सेल में ऐसा एक फीचर होता भी है कि आप शॉर्टकट्स को ईजिली फिगर आउट करके एंड उसके बाद अपना उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। तो ये मैं एक अलग वीडियो में कवर करूँगा। इससे पहले मेरे को दो चीज़ें और बतानी है बस आपको। एक होता है हमारा अंडू और एक होता है हमारा रीडू। अब अंडू हमारा होता है कि हमने कुछ किया लेकिन हमें वो अच्छा नहीं लगा, मेरे को लगा कि नहीं यार ये तो पहले वाला ही ज़्यादा बेटर था, तो मैं उसको दोबारा एक स्टेप पीछे ले जाने के लिए करूँगा कंट्रोल प्लस जेड। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ है, ठीक है। अब मैंने ये मेरा लास्ट स्टेप हुआ कि कुछ लिखा, अगर मैं कंट्रोल जेड अभी करूँगा इस फेज में तो ये इस डाटा को हटा देगा, क्योंकि मेरा एक स्टेप पीछे चले जाऊँगा मैं, तो एक स्टेप पीछे क्या था ये था ही नहीं, तो मैं जब एक स्टेप पीछे गया तो ये मैं वहाँ पे आ गया, ठीक है। तो लेकिन अब मैं इसके आगे एक नया स्टेप एक ऐड कर देता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर देता हूँ इस डाटा को। तो अगर मैंने डिलीट किया इसको तो मेरा जो लास्ट स्टेप हुआ वो क्या हुआ, डिलीट वाला स्टेप हुआ। तो जब मैं लास्ट स्टेप पे कंट्रोल जेड करूँगा तो डिलीट से वो एक स्टेप पहले जाएगा, तो एक स्टेप पहले क्या था, यहाँ पे डेटा था, तो जब मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो वो यहाँ पे डेटा को दोबारा ले आएगा। मैं दोबारा कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो वो एक स्टेप और पीछे चला जाएगा, वो उस फेज में चला जाएगा जब डेटा यहाँ पे नहीं था, तो जब मैं कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये डाटा हट गया। तो ये मेरा बेसिकली कंट्रोल जेड एक एक करके, मतलब जितनी बार मैं कंट्रोल जेड दबाता जाऊंगा वो एक एक लेवल मेरा पीछे जाता जाएगा, जो भी मैंने काम किया है उसको रोल बैक करता जाएगा एक तरीके से। रीडू होता है कि मैंने जो किया, मेरे को लगा कि नहीं ये बेकार है, मैंने उसको अंडू कर दिया, मैंने अंडू करके हटा दिया उसको, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं नहीं यार सही था, वो वैसे ही होना चाहिए था। तो मैं क्या करूँगा, मैं दोबारा उसको पूरा उसी, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक फॉर्मेटिंग करी पूरे डाटा की, फिर मुझे लगा नहीं यार ये फॉर्मेटिंग तो सही नहीं लग रही, पहले वाली ज़्यादा अच्छी थी, मैंने कंट्रोल जेड करके अंडू कर दी। फिर मुझे लगा नहीं यार इससे तो बेटर वही लग रही थी जो मैंने बाद में की थी, तो मैं वही कर देता हूँ। तो अब मैं दोबारा उस पूरी फॉर्मेटिंग को दोबारा से इम्प्लीमेंट करने से बेटर है मैं क्या करूँगा, मैं उसको रीडू कर दूंगा। रीडू कमांड क्या करता है बेसिकली, ये अंडू का बिल्कुल अपोजिट होता है। अंडू पीछे को चलता है, रीडू आगे को चलता है। मतलब ये एक एक स्टेप आगे जितने मैंने अंडू किए होंगे उतने ये रीडू कर सकता है आगे। तो अगर मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, ये मैंने कुछ लिखा, सबसे पहला स्टेप एंटर मारा, उसके बाद मैंने इसको एडिट किया, यहाँ पे आके कुछ और टेक्स्ट ऐड किया, दूसरा स्टेप, इसके बाद मैंने इसको डिलीट कर दिया, तीसरा स्टेप। अब मैं इसी पूरे प्रोसीजर को रोल बैक करता हूँ अंडू करके 3 स्टेप में। तो कंट्रोल जेड किया मैंने, एक बार ये आ गया, कंट्रोल जेड किया 2 बार, मेरा टेक्स्ट आधा रह गया जो मैंने पहली बार में लिखा था, और कंट्रोल जेड किया तो मेरा टेक्स्ट चला गया। लेकिन अब अगर मुझे यही चीज़ दोबारा लेके आनी है, जो मैंने बताया कि रीडू के फंक्शन से आप इजीली कर सकते हो, तो उसका शॉर्टकट होता है कंट्रोल वाई। सिंपल, बहुत सिंपल है, कंट्रोल वाई दबाओगे आप तो आपका जो भी आपने किया था, ये सबसे पहला स्टेप था, दोबारा कंट्रोल वाई दबाओगे आपका दूसरा स्टेप आ गया, तीसरी बार कंट्रोल वाई दबाओगे आपने उसको डिलीट कर दिया था तो वो डिलीट हो गया। सिमिलरली कंट्रोल जेड अगर मैं फिर 3 बार दबाऊंगा तो दोबारा से सेम प्रोसीजर। सो कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड आपका जो भी काम आपने किया है उसको तुरंत की तुरंत रीडू या अंडू करने के काम आता है। तो ये हमारी कुछ शॉर्टकट्स की वो हैं, जो बहुत ही मतलब मेजर शॉर्टकट जो मुझे लगते हैं कि अभी तो हमने इन टूल बार्स का काम अभी कुछ नहीं किया है, ये हम सीधे इसमें क्रिएट योर ओन शॉर्टकट में ये पूरे पूरे टूल बार के शॉर्टकट हम 2 मिनट में सीख जाएंगे, 2 मिनट में बस। हमें कुछ नहीं करना, हमें बस पता होना चाहिए कि मेन्यू कहाँ पर है, ये चीज़ क्या करती है, एंड हम उसका शॉर्टकट ईजिली बना सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस वीडियो को, एंड नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम क्रिएट योर ओन शॉर्टकट के साथ। और होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़
लाइक करना एंड शेयर करना जो भी एक्सेल सीख रहे हैं। एंड अगर इंटरव्यू की तैयारी कोई कर रहा है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करना, उसके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी ये फीचर्स। एंड मैं ऐसे ही इजी लैंग्वेज में बहुत हिंदी में ट्यूटोरियल जो बना रहा हूँ, वो बेसिकली उनका कॉन्सेप्ट यही है कि आप एंट्री लेवल पे जब आप एक MIS रोल में या एनालिस्ट रोल के लिए आप एनरोल होते हो एंड उसमें करियर डेवलप करना चाहते हो एंड आपको कुछ नहीं पता कि मेरे को करना क्या है, किस तरीके से स्टार्ट करूं, तो आपका जो बेसिक उसमें फंडा होता है वो आपका एक्सेल होता है कि आपको डेटा पे काम करना है एज एन MIS एनालिस्ट। एंड डेटा पे काम करने के लिए आपको एक्सेल तो आना ही चाहिए, जो कि सबसे बेस है। कि अगर आपको एक्सेल नहीं आया, जो कि सबसे इजी भी है एक्चुअली, तो जो भी चीज़ें इसके आगे की टूल्स होते हैं जैसे पावर BI, आर और आपका टैबल्यू, ये सब फिर एनालिटिक्स टूल हैं एंड ये थोड़े से एडवांस्ड हैं। बट इन तक पहुंचने के लिए आपको बेसिक आना चाहिए विच इज़ एक्सेल। आपको पता होनी चाहिए चीज़ें कि लुकअप क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि डाटा अगर मेरे को फॉर्मेटिंग इस तरीके से करनी है तो वो कैसे कर सकता हूँ, आपको पता होना चाहिए फ़िल्टर्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए स्लाइसर्स क्या होते हैं, उनका रोल क्या होता है। एंड वो चीज़ें सीखने के लिए एक्सेल इज़ द बेस्ट टूल टू वर्क ऑन। तो आप हमेशा जब भी आप एक डाटा एनालिस्ट या MIS रोल के लिए एनरोल होते हैं तो आप ट्राई कीजिए कि सबसे पहले आप एक्सेल में एडवांस नहीं तो एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल कर लें, ताकि आपको एक डाटा की नॉलेज हो जाए एंड आपको टूल की नॉलेज हो जाए कि बेसिकली टूल किस तरीके से काम करता है एंड डाटा किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये चीज़ें आपको एक्सेल से बेटर, आई डोंट थिंक सो किसी भी टूल में डायरेक्टली समझ में आएंगी। तो आप एक्सेल, एडवांस्ड एक्सेल सीख लीजिए, एडवांस एक्सेल नहीं तो एटलीस्ट बिगनर और इंटरमीडिएट कर लीजिए, ताकि आपको डाटा की नॉलेज हो जाए। So thank you guys, thank you very much. I hope you enjoyed this video and do share it, like and subscribe my channel please. Thank you.